हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एसएमजी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं अमित शर्मा और हम डिस्कस कर रहे हैं सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल और मिलिट्री स्कूल में आपके मैथ के सिलेबस को, जो आपके इंट्रेंस एग्जाम के लिए जो भी आपके टॉपिक निर्धारित किए गए उनको टॉपिक को हम क्रम वाइज पढ़ते जा रहे हैं बेटा। आज हमारा जो टॉपिक रनिंग में चल रहा है वो है एंगल। कौन सा टॉपिक है बेटा? एंगल, एंगल्स। कल एंगल के हमने बेसिक जो पार्ट्स रहते हैं, एंगल की डेफिनेशन, कौन से एंगल होते हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, फिर हमने राइट एंगल देख लिया, स्ट्रेट लाइन एंगल देख लिया। उसके बाद में हमने जो एंगल के कुछ कंसेप्ट आ रहे थे उन कंसेप्टों में हमने फर्स्ट कंसेप्ट क्लियर कर लिया था और वो था बेटा पूरक कोण का। पूरक कोण, पूरक कोण में आपको ये होता है बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये हम कल कर चुके थे, इस पे क्वेश्चन भी कर चुके थे। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पूरक कोण को, जब दो कोण पूरक कोण कैसे होंगे, यदि कोण ए है। देखिए बेटा, एक पहले तो डायग्राम चलती है, वापस डायग्राम की तरफ चलते हैं। ये दो एंगल हैं, ओके, ये एंगल 1 नंबर है और ये 2 नंबर है। 1 और 2 एक दूसरे के पूरक कब कहलाएंगे? तो हमने बोला था एंगल 1 और एंगल 2, इन दोनों का सम अगर 90 डिग्री होता है, यदि इनका योग 90 डिग्री होता है तो वो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। ये बात हमने कर ली थी और इस पे हमने 2-3 क्वेश्चन भी कर लिए थे बेटा, कर लिए थे ना। देखिए बेटा, ये करने के बाद में एक चीज़ आपको नोट करनी है यहाँ पे। नेक्स्ट, जब हम संपूरक एंगल की तरफ जा रहे हैं उससे पहले ये देखिए कि पूरक कोण को, पूरक कोण को कोटि पूरक कोण भी कहते हैं। कोटि पूरक कोण भी कहा जाता है। ये चीज़ समझ में आ रही है क्या? इस पे हमने एग्जाम्पल कर लिए थे कि दो कोण एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे या पूरक होंगे या कोटि पूरक होंगे। उसमें कंडीशन रहेगी आपकी बेटा, ये कंडीशन रहेगी कि दो एंगल, एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के पूरक हैं, तो इसका मतलब इनका सम या टोटल क्या होना चाहिए बेटा? 90 होना चाहिए, यानी एक राइट एंगल के बराबर होना चाहिए। ये बेटा कंडीशन है आपकी, ये कंडीशन रहती है। इस कंडीशन को आपको फॉलो करना है हर क्वेश्चन में। पूरक से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें यही फॉलो किया था हमने। कल हमने 2-3 क्वेश्चन किए थे, इस पे एग्जाम्पल किए थे ना बेटा। अब चलिए बेटा, अब हमारा आज का जो कंसेप्ट रहता है वो रहता है इससे आगे संपूरक, संपूरक कोण, जिसे बोलते हैं बेटा सप्लीमेंट्री एंगल। एंगल सर ये क्या होता है? देखिए बेटा, ये क्या होता है, दो कोण, दो कोणों का योग, दो कोणों का योग यदि 180 डिग्री के बराबर हो, बराबर हो, तो वे एक दूसरे के संपूरक होते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, मतलब है इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180। देखिए बेटा, संपूरक कोण में दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 होना ही चाहिए, तभी वो एक दूसरे के क्या होंगे बेटा? संपूरक होंगे, संपूरक होंगे। देखिए कैसे, एक एंगल ये दिया हुआ है और एक एंगल ये दिया हुआ है। ठीक है सर, ओ ए बी और सी, यानी ये तो एंगल 1 दिया हुआ है, ये एंगल 2 दिया हुआ है। ये एक दूसरे के संपूरक किस कंडीशन में होंगे? कंडीशन बनती है बेटा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री ये आपकी कंडीशन रहेगी, ये इसकी शर्त रहती है कि दो कोण एक दूसरे के संपूरक या सप्लीमेंट्री तब कहलाएंगे जब वे एक दूसरे के साथ सम होके क्या हो, 180 तक पहुंच जाएं। समझ पा रहे हो? इस पे करते हैं बेटा हम क्वेश्चंस। देखिए बेटा, क्वेश्चन लिखेंगे। देखिए, दो कोण
एक दूसरे से संपूरक है तथा एक कोण ए 110 यानी 110 डिग्री का है तो एंगल बी की माप बताएं। देखिए बेटा, और ये डायग्राम आपको गिवन है बेटा। कौन सा डायग्राम? ये देखिए बेटा, ये तो है एक एंगल ए, ओ पी क्यू आर लिख देना बेटा यहाँ पे। ये एंगल है ए जो दिया है 10 और ये एंगल है बी। आपसे क्या पूछ रहा है? एंगल ए की वैल्यू आपको दी गई है 110 दी, 110 डिग्री दी हुई है। आपसे पूछ रहा है बी की वैल्यू बताइए। लेकिन हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि वी, आंसर देखिए बेटा, आंसर देखिए, वी नो दैट हम क्या जानते हैं बेटा? हम जानते हैं कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, देन एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू किसके होगा? सर कंडीशन रहती है 180 के, होगा कि नहीं होगा? 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए इन दोनों का सम। बिल्कुल सर, एंगल ए की वैल्यू हमें दी हुई है 110, एंगल बी की हमें फाइंड करनी है और 1, ठीक है, एंगल बी चाहिए 180 पड़ा है, लेकिन ये इस साइड जाएगा तो माइनस का साइन लेके आएगा और साथ में 110। कितना बचता है बेटा? ये बचता है आपका 70 डिग्री। ये आपका आंसर रहेगा। देखिए बेटा, हमें दिए हैं दो कोण, ध्यान से देखिए, दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को। दो कोण दिए हैं बेटा, एक दूसरे से क्या है? संपूरक हैं। एक दूसरे के संपूरक हैं तो इसका मतलब इन दोनों का टोटल 180 ही होगा। ये बात कंडीशन हमारे दिमाग में फीड होनी चाहिए, हमें पहले से ही पता है। अगर इसने क्वेश्चन वाले ने हमें केवल नाम दिया है किसका? सर संपूरक का, तो हमें कंडीशन याद है कि दो एंगल संपूरक हैं तो इसका मतलब इनका सम 180 होगा। ये चीज़ हमारे माइंड में पहले से ही सेट है कि नहीं सेट है? ठीक है सर, एक एंगल की वैल्यू दी है 110 और 180 सम है, तो हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना था एंगल बी को, हमें एंगल बी को फाइंड करना था और ये एंगल बी हमने फाइंड कर दिया है। क्योंकि देखिए ये 110 डिग्री बराबर से इस तरफ जाएगा तो इसका निशान चेंज होगा, साइन चेंज होगा कि नहीं होगा? अपने साथ नेगेटिव साइन लेके आएगा कि नहीं आएगा? ये पॉजिटिव में था, नेगेटिव साइन लेके आएगा और 70 डिग्री हमारा आंसर बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? देखिए बेटा, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्या लास्ट क्लास आप रिवाइज करते आ रहे हो? भाई लास्ट क्लास आप रिवाइज करते आ रहे हो कि नहीं करते आ रहे हैं? तो इसका भी पता चल जाएगा। ये देखिए बेटा, ये आपके सामने दो एंगल बनाए हुए हैं, बना दिए। अरे दो एंगल बन गए। ये तो है 110 और ये है आपका, ये लिखो बेटा 100 डिग्री और ये 80 डिग्री का लिख लो, और ये दिया हुआ है x और ये दिया हुआ है y। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड x माइनस में y माइनस में x करो। फाइंड करना है आपको y माइनस में x। आपको इसकी वैल्यू बतानी है कि y माइनस में x कितना होता है। आपको ये क्वेश्चन दिया गया है कि आपको ये तो दिया है 80, ठीक है, ये दिया हुआ है 100, आपको x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, आपको वैल्यू निकालनी है y माइनस में x की। तो देखिए बेटा, देखिए x इक्वल टू 80 डिग्री होगा, y इक्वल टू 100 डिग्री होगा। क्यों होगा 100 डिग्री होगा? देखिए कैसे, क्योंकि दोनों एंगल क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है कि नहीं है? एंगल है कि नहीं है? यानी शीर्षाभिमुख कोण है कि नहीं है? सर ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। हमें चाहिए y माइनस में x, यानी 100 में से आपको 80 को क्या करना है? घटाना है। आपके पास 20 डिग्री आंसर आ जाएगा। देखिए बेटा किस तरीके से किया।
सर जो डायग्राम हमें दिख रहा है इसमें दो लाइनें आपने यूज़ की है और दोनों लाइनें एक ही पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। एक ही पॉइंट पे क्या कर रही है सर, इंटरसेक्ट कर रही है। ये दोनों लाइनें क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं और इंटरसेक्टिंग लाइन है। और इंटरसेक्टिंग लाइन जो एंगल्स बनाती है, इंटरसेक्टिंग लाइन जो एंगल बनाती है वो क्या बनाती है, वर्टिकली अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण बनाते हैं। यानी आमने सामने के कोण हमेशा क्या होंगे, आमने सामने के कोण, आमने सामने के एंगल है या कोण है जो हमेशा हमेशा क्या होंगे, बराबर बराबर होंगे, बराबर होंगे। ये चीज़ हमें पता है। तो देखिए x के सामने क्या है सर, 80 डिग्री है, तो x किसके इक्वल होगा सर, 80 डिग्री के इक्वल होगा। y के सामने क्या है सर, 100 डिग्री है, तो y किसके होगा सर, 100 डिग्री यानी 100 डिग्री होगा। तो ये देखिए बेटा, ये दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई और हमें फाइंड करवा रहा है क्या, हमें फाइंड करवा रहा है, हमें फाइंड करवा रहा है y माइनस में x। आप निकाल पाओगे क्या, अरे y माइनस में x निकाल पाओगे क्या। देखिए बेटा, इस तरीके से आपको एंगल पे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जैसे संपूरक पे पूछा गया था, पूरक पे पूछा गया था, ये शीर्षाभिमुख पे पूछ लिया मैंने। चलिए बेटा आगे वाले कंसेप्ट पे चलते हैं। आगे वाला कंसेप्ट हमें कहता है रेखिक कोण युग्म, यानी इसे कहते हैं बेटा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये देखिए बेटा, इस कंसेप्ट में हमें क्या बोल रहा है ये हमें पता होना चाहिए। रेखिक कोण युग्म क्या होता है, पहले तो इसका डायग्राम देख लेते हैं बेटा। ये देखिए बेटा, एक एंगल x है, एक एंगल y है और एक एंगल z है। x y z दिख रहा है क्या, P Q S। ये डायग्राम ध्यान से देखिए बेटा। रेखिक कोण युग्म का मतलब होता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल का मतलब होता है सभी कोणों का सम अगर 180 डिग्री होगा तो वो रेखिक कोण युग्म होंगे। सर ऐसा कैसे होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने स्ट्रेट लाइन वाला कंसेप्ट पढ़ा था बेटा। स्ट्रेट लाइन वाले कंसेप्ट में क्या कहते हैं, ये जो एंगल होते हैं, ये जो एंगल बनता है पूरा, ये 180 के बराबर होता है। ये कंसेप्ट हम पढ़ चुके थे किसमें सर, सरल कोण में पढ़ चुके थे, जिसे बोलते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल। स्ट्रेट लाइन एंगल में पढ़ चुके थे, बिल्कुल पढ़ चुके थे बेटा। अब देखिए बेटा, ये सभी एंगल सम होंगे तो क्या एक स्ट्रेट लाइन एंगल या सरल कोण या रिजु कोण बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा सर। तो देखिए बेटा, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z अगर 180 होगा तो ये क्या होंगे बेटा, ये रेखिक कोण युग्म होंगे, रेखिक कोण युग्म होंगे, कोण युग्म होंगे। देखिए बेटा, अब इसको लैंग्वेज में किस तरीके से लिखेंगे, लाइन या रेखा के एक तरफ के सभी कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है, समझ पा रहे हो, 180 डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। अतः ये कोण रेखिक कोण युग्म कहलाते हैं, रेखिक कोण युग्म कहलाते हैं। यानी लाइन के एक तरफ के सभी एंगलों का सम क्या होगा बेटा, 180 डिग्री के बराबर होगा। और ये सभी एंगल्स क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहलाएंगे, रेखिक कोण युग्म कहलाएंगे। ये चीज बता दी। क्यों कहलाते हैं 180 के बराबर, इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये सरल कोण या रिजु कोण बनाते हैं, जो हमने बेसिक कंसेप्ट जो हम कर रहे थे, इस टॉपिक को इनिशियल स्टार्ट किया था, तभी मैंने आपको ये चीज क्लियर करवा दी थी बेटा। अब इस पे करते हैं बेटा शानदार सा क्वेश्चन। देखिए बेटा, क्वेश्चन है आपके सामने, एक डायग्राम बना के दिया हुआ है, ये देखिए, ये डायग्राम आपके सामने बना के दे दिया, O A B C और D। अगर ये है आपके पास 30 डिग्री, ये है 70 डिग्री और ये है x, फाइंड
फाइंड दी वैल्यू ऑफ एंगल एक्स। आपसे तो ये क्वेश्चन कर रहा है, आपसे ये छोटा सा क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आप तो मेरे को ये बता दीजिए कि एक्स की वैल्यू क्या रहेगी इस एंगल में। देखिए बेटा, सर हम बता देंगे, लेकिन पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये एंगल कौन सा है। ये जो सभी एंगल हैं इनमें कौन सा कंसेप्ट फॉलो हो रहा है, हमें ये पता होना चाहिए। हमारा माइंड इतना काम करना चाहिए कि हम कौन से कंसेप्ट पे काम करेंगे। सर हम देख रहे हैं कि लाइन के एक तरफ के सभी एंगल की बात कर रहा है और सभी एंगलों का सम कितना होता है सर 180 होता है। कितना होता है 180 होता है। तो देखिए बेटा, एंगल x प्लस 70 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180, और रीजन पूछ ले आपसे तो रीजन दोगे आप क्या, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। सर ये हमने दे दिया है रीजन। हमने जो ये यहाँ पे ये जो कंसेप्ट फॉलो किया है किस बेस पे किया है सर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल के बेस पे किया है। अब देखिए बेटा, ये कितना हो गया 70 प्लस में 30, ये हो गया सर 100 और 180। एक्स की वैल्यू चाहिए, जो चाहिए उसको यहीं रखो और जिसका हमें पता है उसको इसकी तरफ लेके जाओ, सेम में से घटेगा बिल्कुल। और देखिए बेटा 80 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, 80 डिग्री आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब 80 डिग्री रखने के बाद में आप चेक कर सकते हो इन तीनों एंगलों का सम, अगर इन तीनों कोणों का सम अगर 180 के इक्वल आ रहा है तो हमने जो कॉन्सेप्ट फॉलो किया है और जो हमने एक प्रोसीजर फॉलो किया है वो हमारा एकदम एक्यूरेट है। देखिए बेटा, ये 30 है, ये 70 है, 100 और 100 प्लस में 80 तो 180। क्या ये लीनियर पेयर एंगल वाला आपको कंसेप्ट समझ में आ गया क्या बेटा? समझ में आ गया? एग्जाम्पल देख लीजिए ध्यान से। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। आगे हमारे सामने एक कंसेप्ट आता है और उस कंसेप्ट का नाम है बेटा आसन कोण। आसन कोण, और जिसे बोलते हैं एडजेस्ट एंगल, एडजेसेंट एंगल। देखिए बेटा, आसन कोण होता क्या है? आसन कोण होता क्या है? आसन का अर्थ होता है वैसे तो बेटा निकट बैठना या बैठाना, ये होता है। कैसे करेंगे इसको? इस कंसेप्ट को देखिए बेटा पहले ध्यान से। ये देखिए, ये देखिए O A B C, ये एंगल 1 है और ये एंगल है बेटा 2। एंगल 1 और एंगल 2 अब आसन कोण कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे, इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए बेटा, एंगल दो कोण आसन कोण कहलाते हैं। इनके रीजन देखिए बेटा, रीजन देखिए हमारे सामने रीजन क्या क्या निकल के आते हैं। देखिए बेटा, फर्स्ट रीजन है, देखिए बेटा, इनमें क्या होना चाहिए? एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, यानी उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए। कॉमन वर्टेक्स यानी उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए। सेकंड अपनी प्रॉपर्टी रहती है आसन कोण की कि जो साइड है, एंगल की एक साइड है, दोनों एंगल में जो यूज हो रही है वो क्या होनी चाहिए? वो भी कॉमन होनी चाहिए, ये भी कॉमन होना चाहिए। देखिए बेटा, यानी एक साइड जो दोनों एंगल में है, दोनों कोणों में हो, वो भी कॉमन होनी चाहिए। ठीक है सर। अब थर्ड नंबर क्या बता रहा है? थर्ड नंबर प्रॉपर्टी रहती है कि इंटरनल पॉइंट कॉमन नहीं होने चाहिए। मतलब इस एंगल में यहाँ पे कोई पॉइंट लिखा हुआ है, जैसे एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। क्या ये पॉइंट है? क्या इस एंगल में है? सर नहीं है। ये पॉइंट जो इस एंगल में है, क्या इस एंगल में है? सर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों पॉइंट क्या है? इंटरनली पॉइंट क्या है? कॉमन नहीं है। तो आपको ये याद रखना है, आंतरिक बिंदु या इसे बोल सकते हैं बेटा इंटरनल पॉइंट्स कॉमन नहीं हो, तब ये क्या होंगे बेटा? आसन कोण होंगे। आसन कोण क्यों होंगे? इसके लिए आपको ये प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। ये प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर।
क्या कह रही है फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, उभय निश्चित होना चाहिए। क्या एंगल फर्स्ट और सेकंड, क्या ये ओ ओ डी डी ओ सी है, क्या ये ए ओ डी है, क्या इन दोनों में ओ आ रहा है, क्या वर्टेक्स ओ इन दोनों एंगल में आ रहा है, सर आ रहा है। क्या ओ डी जो साइड है क्या इस एंगल को भी बना रही है, बिल्कुल। क्या इस एंगल को भी बना रही है, यानी ये साइड भी कॉमन होनी चाहिए। इंटरनल पॉइंट, इस एंगल में जो पॉइंट है क्या वो इस एंगल में मिलेगा, क्या सर नहीं मिलेगा। और यहाँ जो पॉइंट है क्या वो इस एंगल में मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। यानी इंटरनल पॉइंट या आंतरिक बिंदु कॉमन नहीं होना चाहिए, तभी ये एंगल्स क्या कहलाएंगे, आसन कोण या एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। समझ पा रहे हो। अब चलते हैं बेटा, एक कंसेप्ट और बाकी रह जाता है इसका। वो कंसेप्ट क्या कहता है, हमें जब हमने पढ़ा था तिर्यक छेदी रेखाओं में, जब हमने पढ़ा था तिर्यक छेदी रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन पढ़ी थी। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, ट्रांसवर्सल लाइन होती है एक ऐसी लाइन जो दो लाइनों को भिन्न भिन्न बिंदु यानी डिफरेंट पॉइंट पे क्या करे, इंटरसेक्ट करे, तो वो लाइन होगी, वो इंटरसेक्ट लाइन कहलाएगी। देखिए बेटा, ये एक लाइन है ए बी, सर ये भी एक लाइन है सी डी, और ये जो लाइन है इसको नाम दे दिया मैंने बेटा ई एफ। ई एफ को क्या कहेंगे, सर यही ट्रांसवर्सल लाइन है, क्योंकि ये लाइन ए बी और सी डी को डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये लाइन तिर्यकछेदी रेखा कहलाती है। लेकिन ये तिर्यकछेदी रेखा भी कुछ एंगल बनाती है बेटा, कुछ कोण बनाती है। ये कोण कौन से हैं, देखिए बेटा मैं एक बार नाम दे रहा हूँ 1 2 3 और 4, इसको नाम दे दिया 5 6 7 और 8। क्या ये एंगल बन रहे हैं, क्या ये एंगल बना रही है कि नहीं बना रही, बना रही है सर। इसमें बनाए हुए एंगल में आपको दिख रहा होगा सर एंगल 1 और 4 और 2 और 3 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, क्योंकि हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी इंटरसेक्टिंग लाइन की। जो ये एंगल होते हैं आमने सामने के कोण, ये क्या होते हैं, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के आमने सामने के कोण क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं, जिन्हें हम शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। क्या ये देखिए बेटा 2 और 3 क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल है, बिल्कुल सर आमने सामने के कोण है। क्या 1 और 4 आमने सामने के कोण है, सर बिल्कुल है। 7 और 6 बिल्कुल है, और 5 और 8 बिल्कुल है। देखिए बेटा, यानी इसमें देखिए एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 4 के, एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 3 के, ठीक है। एक पेयर और बनेगा, एंगल 6 इक्वल होगा एंगल 7 के, एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 8 के। ये क्या है सभी, सर ये सभी है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है कि नहीं, सर है। इन्हें बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई क्या आपको, इतनी चीज़ समझ में आ गई क्या। अब चलिए बेटा आगे हमारा एक कंसेप्ट और निकल के आता है। देखिए बेटा, लाइन के एक तरफ ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ बनाए गए कोण और एक ही जैसे के कोण क्या कहलाते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण कहलाते हैं। देखिए बेटा, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, देखिए बेटा ध्यान से देखिए, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, बिल्कुल सर। लाइन के एक ही तरफ, इस तरफ देख लो चाहे इस तरफ देख लो, एक तरफ एक ही जैसे एक ही दिशा में एक ही डायरेक्शन में बनाए हुए कोण कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं, यानी संगत कोण कहलाते हैं। देखिए बेटा, क्या लाइन एंगल 1 है जो लाइन के ऊपर है कि नहीं है, बिल्कुल है। और क्या लाइन के एक तरफ है, बिल्कुल। दिशा कौन सी है, सर ऊपर की तरफ, डायरेक्शन ऊपर की तरफ। एंगल 5 को ध्यान से देखिए, क्या ये भी लाइन के एक तरफ है और दिशा डायरेक्शन इसकी भी ऊपर की तरफ है, सर बिल्कुल है। अब देखिए बेटा, अब ध्यान से समझिए, एंगल 3 है ये नीचे की तरफ है, और एंगल 7 भी नीचे की तरफ है और लाइन के एक तरफ है, बिल्कुल है सर। क्या 2 और 6 भी इस तरीके से है कि नहीं है, यही कंसेप्ट फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सर बिल्कुल यही कंसेप्ट फॉलो कर रहे हैं, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। देखिए बेटा, हम इसे लिखेंगे किस तरीके से, देखिए बेटा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण। साथ में इनका अलग से डायग्राम बनाते हैं बेटा। ये देखिए बेटा, ये डायग्राम बनाते हैं। ये एंगल 1 था, ये एंगल 5 था। ये देखिए बेटा, इसको दूसरे पेन से बनाते हैं। देखिए बेटा, ये एंगल आपका ये इस एंगल के बराबर होगा। देखिए बेटा, अब आप समझ पा रहे होंगे ढंग से।
सेम पेन से जो एंगल बनाए हुए हैं वो इक्वल हैं एक दूसरे के। क्यों हैं? क्योंकि सर वो ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ हैं और एक ही डायरेक्शन में है। अगर ऊपर की तरफ है तो दोनों एंगल ऊपर की तरफ वाले क्या होंगे? कोरस्पॉन्डिंग होंगे। नीचे की तरफ वाली बात कर रहे हैं तो नीचे वाले एंगल क्या होंगे? कोरस्पॉन्डिंग होंगे। इनका नाम रख देते हैं बेटा। ये तो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 6 7 8। अब आप खुद बताइए, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 5 के, एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 6 के, एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 7 के, और एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 8 के। क्यों होंगे? क्योंकि सर ये संगत कोण हैं, और संगत कोण होते क्या हैं? देखिए, तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ तथा एक दिशा में बने कोण कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। समझ पा रहे हो? कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ और एक ही दिशा में बने कोण कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। अब बेटा लास्ट कंसेप्ट आता है इसमें, त्रिज्यछेदी में क्या आता है बेटा? अल्टरनेट एंगल्स। इन्हें बोलते हैं बेटा एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होते हैं? एकांतर कोण होंगे जो बनेंगे जेड की आकृति में। सर ये बन गए, ठीक है। कैसे बनेंगे? सर ये देखिए और ये देखिए, इस तरीके से बनेंगे। क्या ये लाइन, ये ही डायग्राम था आपका जो मैंने पूरा बना रहा हूं मैं? क्या यही डायग्राम था? सर ये डायग्राम हमारा पूरा डायग्राम था। पूरा डायग्राम यही था? सर बिल्कुल था। देखिए बेटा, पूरा डायग्राम हमारा ये था और हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा एंगल 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 6 7 और 8, इस तरीके से डायग्राम था। यानी दो लाइनों को एक लाइन भिन्न भिन्न पॉइंट पे या डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है तो वो तिर्यक-छेदी रेखा कहलाती है। ये हमने पढ़ लिया था। सर ठीक है, लेकिन जो जेड की आकृति में बन रहा है, यानी आपको क्या करना है? अल्टरनेट एंगल क्या होता है? तिर्यक रेखा के एक दूसरे के विलोम तथा विपरीत दिशा के कोण क्या कहलाते हैं? कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। जैसे एंगल 3 होगा वो एंगल 6 के साथ एकांतर होगा। एंगल 4 होगा वो किसके साथ होगा बेटा? एंगल 4 होगा वो 5 के साथ होगा। इस तरीके से एंगल 1 होगा, एंगल 1 देखिए बेटा, एंगल 1 ऊपर की तरफ है तो नीचे की तरफ 8 है। एंगल 2 होगा वो 7 के साथ होगा। ये देखिए बेटा, ये क्या है? अल्टरनेट एंगल, ये एकांतर कोण है। ठीक है बेटा, अब करते हैं बेटा रिवाइज। समझ पा रहे हो? इस चीज को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? कैसे बोल रहा हूं मैं, या नोट कर रहे हो सिर्फ? देखो बेटा, ध्यान देखना। पूरक कोण की हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हमने कल डिस्कस कर लिया था। दो एंगल का सम कितना होना चाहिए बेटा? 90 डिग्री होना चाहिए। पूरक कोण को कोटि पूरक कोण, ये बात याद कर लेना बेटा, कई बार कोटि पूरक नाम भी आ जाता है। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलिए बेटा आगे देखिए, संपूरक कोण क्या होता है? सर संपूरक कोण को सप्लीमेंट्री एंगल भी कहते हैं। दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। वो एक दूसरे के संपूरक होंगे। इफ सम ऑफ टू एंगल्स कितना होना चाहिए? सर 180 होना चाहिए। ये डायग्राम आपके सामने तैयार है। एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना? 180 होना चाहिए। देखिए दो कोण एक दूसरे के संपूरक है तथा एक कोण 110 का दिया हुआ है। कोण बी की वैल्यू पूछ रहा है। ये देखिए बेटा, क्यों? क्योंकि ये 180 बना रहा है और एंगल बी हमारे पास 70 डिग्री का निकल के आया है। ठीक है बेटा, अब चलिए बेटा आगे हमने एक
वर्टिकली अपोजिट एंगल पर इक्वेशन किया था, y माइनस में x पूछा था, मैंने आपको बता दिया कि इंटरसेक्टिंग लाइन के जो बनाए हुए एंगल क्या कहलाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। रेखिक कोण युग्म क्या होता है, जितने भी कोण हैं इन सभी का सम कितना होगा सर 80 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि सर वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल है इसलिए होगा। और लीनियर पेयर ऑफ लाइन रेखा के एक तरफ ये सभी कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। अतः ये कोण रेखिक कोण युग्म या लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहलाते हैं बेटा। ठीक है, चलिए इस पे एक एग्जांपल भी कर लिया था हमने। फिर देखिए बेटा हमारे सामने निकल गया आसन कोण एडजेसेंट एंगल क्या होता है, दो कोण आसन कोण कहलाएंगे यदि कॉमन वर्टेक्स हो। सर बिल्कुल कॉमन वर्टेक्स है। क्या कॉमन साइड भी है, बिल्कुल कॉमन साइड है। क्या इंटरनल पॉइंट एक दूसरे के इंटरनल पॉइंट कॉमन होंगे, कभी कॉमन नहीं होंगे, तभी वो कोण क्या कहलाएंगे, आसन कोण कहलाएंगे। फिर हमने देखा था बेटा क्या एक तिर्यक छेदी रेखा जो, अब यहाँ पे एक कंडीशन याद रखना, ये जो दोनों लाइनें होंगी ए बी समांतर हमेशा सी डी के होनी चाहिए, तभी ये चीज़ें लागू होगी बेटा। ए बी ये जो दोनों लाइनें हैं वो एक दूसरे के समांतर होगी तभी ये कंडीशन लागू होगी। शीर्षाभिमुख वाली कंडीशन तो ऑलवेज हमेशा लागू होगी, हमेशा लागू होगी। लेकिन जो आगे वाली कंडीशन है ये है संगत कोण वाली कंडीशन है, वो क्या होगी, अगर ये लाइनें ए बी और सी डी क्या है एक दूसरे के समांतर है, समांतर हैं तभी संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण होते हैं तिर्यक रेखा के एक ही तरफ और एक ही दिशा में बनाए हुए कोण क्या कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। ठीक है बेटा, एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल क्या कहलाते हैं, सर तिर्यक रेखा के एक दूसरे के विलोम तथा विपरीत दिशा में बने हुए कोण। ये नीचे की तरफ है तो ऊपर वाला कोण, लेकिन जड़ की शेप में होना चाहिए। किसकी शेप में, सर जड़ की शेप में। ये नीचे की तरफ है तो ऊपर वाला कोण एकांतर कोण होगा इस कोण के साथ। यही हमारा क्या हो जाता है बेटा, लाइन और एंगल का चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। हालांकि थोड़े बहुत क्वेश्चन इस पे बाकी रहते हैं, वो हम प्रैक्टिस सेशन में ही करेंगे बेटा। ठीक है, बाकी आप अपने स्तर पे क्या कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए बेटा। ठीक है, और ध्यान से मन लगा के पढ़ाई कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।